Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. बेटा आज हम डायरी एंट्री करेंगे। डायरी एंट्री क्या होती है, आपने ये देखा भी होगा कि लोग डायरी मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं वो डायरी, क्यों लिखते हैं? क्योंकि मान लो किसी के पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को शेयर कर सके, या वो हेजिटेट करते हैं या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं पर वो किसी से जज नहीं होना चाहते कि कोई हमें जज करे हमारी फीलिंग्स के लिए, हमारे थॉट्स के लिए। तो इसलिए वो लोग डायरी लिखना पसंद करते हैं। हमारे कोर्स में बेटा डायरी एंट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें अच्छे से आना चाहिए। इसका एक फॉर्मेट होता है जो आप लेफ़्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को ही हमने फॉलो करना है। तो डायरी एंट्री होती क्या है, देखिए आपको एक नोट दिया हुआ है एक वाइट बॉक्स में। डायरी एंट्री क्या होती है, बहुत पर्सनल होती है, इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मतलब जिसमें हम फॉर्मेलिटी नहीं करते। जैसे हम अपनी फ्रेंड से बात करते हैं तो हम बिना किसी फॉर्मेलिटी के उनसे बात करते हैं ना, और अपने टीचर्स से जब बात करते हैं तो हम फॉर्मल होकर बात करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। तो जो डायरी एंट्री होती है बेटा, ये बहुत पर्सनल राइटिंग होती है और ये किस पे बेस्ड होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस पे। जो मान लो आज सारा दिन मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो मैंने देखा बाहर, मैं कहीं बाहर घूमने गई और मैंने देखा कि बाहर क्या हो रहा है, उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ अपनी डायरी में। मान लो किसी को मैंने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है, वो मुझे कितना अच्छा लगा कि कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। तो वो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ अपनी डायरी एंट्री में, है ना। डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग, उसके लिए कोई फॉर्मल हेडिंग होने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग क्या होती है, जैसे हम स्टोरी जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी हेडिंग होती है ना, तो ऐसी हेडिंग होने की कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हेडिंग भी दिया हो डायरी एंट्री में। जो स्टाइल और टोन है वो हमेशा इनफॉर्मल रहती है, क्योंकि इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, इसलिए जो टोन है, जो हमारे लिखने का तरीका भी होगा वो भी इनफॉर्मल होगा। सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो थोड़ा पेंसिव मूड में है, मतलब कि जो थोड़ा हम सैड है उसको लिखते टाइम कि ये गलत हुआ, तो फिर हम फ़िलोसफिकल हो सकते हैं। पर डायरी एंट्री का मेन मोटिव बेटा यही होता है कि हम अपने जो फीलिंग्स हैं, जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, अब हमने इसका फॉर्मेट भी ऊपर आपने देख लिया होगा। फॉर्मेट क्या था इसका, फर्स्ट लाइन में डे, सेकेंड लाइन में डेट, थर्ड लाइन में टाइम, एक लाइन छोड़कर फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, जब हम लिखते हैं डियर डायरी या हेलो डायरी, इनमें से दोनों में से एक ही लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम अपना कंटेंट लिखेंगे, मेन बॉडी ऑफ द डायरी, और लास्ट में एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड में ही सब कुछ बेटा लिखेंगे हम, डे, डेट, टाइम वगैरह, और लास्ट में हम लिखेंगे नेम ऑफ़ द राइटर। अगर क्वेश्चन में नेम ऑफ़ द राइटर दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो XYZ लिखा करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस पे। नीचे हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको रीड करना है और उनको ऑर्गेनाइज़ करना है। जैसे आप करते थे ना ये एक्सरसाइज, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ऐसे आपको अरेंज करना है। ये जम्बल्ड दिए हुए हैं सेंटेंसेस। ओके, अब आप देखो फर्स्ट सेंटेंस में ही जो स्टार्टिंग है वो हो रही है हाउएवर से। तो हाउएवर से बेटा कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, इसका मतलब है कि इससे पहले कोई सेंटेंस आएगा। सेकेंड सेंटेंस आप देखो, माई समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज़ हैव रीस्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब देखो समर वेकेशन पहले हुआ है ना, और उससे ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा था माई समर वेकेशंस आर ओवर, तो मतलब कि ये बाद में आना चाहिए सेकंड वाला सेंटेंस, और थर्ड वाला सेंटेंस पहले आएगा। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर विलेज एज कोरोना केसेस हैड इंक्रीज्ड इन दिल्ली। समर वेकेशन में मैं और मेरी सिस्टर दोनों कोरोना केसेस की वजह से अपने विलेज के लिए चले गए, दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ रहे थे इसलिए। अब देखो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब देखो जो हमारा सेकंड सेंटेंस कौन सा आएगा, जो हमने ऊपर फर्स्ट पढ़ा था, हाउएवर। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दिल्ली में ही रह गए क्योंकि उनको कुछ काम था। लेकिन क्या हुआ, मेरे फादर कोविड-19 में पॉजिटिव हो गए, रिकवर उन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ वीकनेस है। अब बेटा थर्ड पॉइंट आपका कौन सा आएगा, माई समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज़ हैव रीस्टार्टेड।
कि समर वेकेशंस ओवर हो गए हैं, क्योंकि समर वेकेशंस हमारे 10 जून को ओवर हुए थे। तो ये वाला सेंटेंस हम पहले लिखेंगे। और जो नेक्स्ट 5th वाला सेंटेंस है, वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30th जून, ये हम सेंटेंस बाद में लिखेंगे कि 30 जून को मैं वापस आया। ऑल्दो मैनी ऑफ आवर नेबर्स हैवंट कम बैक, अभी तक वो लोग वापस नहीं आए हैं। लास्ट में हम लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, कि मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने का, उनसे बात करने का ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। अब हम लास्ट में ये लिखेंगे सी यू टुमारो डायरी, कि मैं तुम्हें कल मिलूँगा डायरी, और लास्ट में आ जाएगा नेम ऑफ द राइटर। ओके, सबको क्लियर है? अब ये आपने प्रॉपरली नीचे दोबारा से लिखनी है बॉक्स में, ठीक है? आपको जो नोटबुक में काम करना है वो क्या करना है, आपको फॉर्मेट लिखना है डायरी एंट्री का, और इसी को जम्बल्ड जो हमारा फॉर्मेट दिया हुआ था, जो डायरी एंट्री दी हुई थी, इसको जो हमने रीऑर्गेनाइज़ किया, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से आपने नीचे लिखना है, ठीक है? ये सब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपके पास आपके फ़ोन में होगा ही। ओके, सब कंप्लीट कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे बेटा। थैंक यू।